नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नया पिका कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। तो जैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और मैंने भी आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट जो रीडिंग होगी मेरी वो नो कम्युनिकेशन रीडिंग होगी। और आप लोगों ने जैसे रिक्वेस्ट किया था कि आपको जानना है कि आपके पर्सन के साथ आपका रिकंसाइलेशन या फिर रीयूनियन होगा कि नहीं। तो एज यूजुअल हमारे सामने यहाँ पर 3 पाइल है। फर्स्ट पाइल जो है वो है बनाना पाइल। यहाँ पर छोटू सा बनाना आपको दिख रहा है, ये है फर्स्ट पाइल। सेकंड जो पाइल है वो ग्रीन एप्पल और थर्ड जो है वो ग्रेप्स वाला पाइल है। तो जो भी पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या आपसे सबसे ज्यादा रेजोनेट कर रहा है, आप उस पाइल को चूज कर सकते हैं और अपने इंट्यूशन फॉलो कीजिए। आपका इंट्यूशन जो भी कार्ड के तरफ आपको गाइड कर रहा है आप उसको चूज कीजिए। और अगर आपको कार्ड चूज करने में दिक्कत होती है, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। आप पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए, लंबी सांसें लीजिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के बारे में सोचिए और यूनिवर्स से ये क्वेश्चन कीजिए या फिर गॉड एंजल जिस पे भी आप बिलीव करते हो उनको ये क्वेश्चन कीजिए कि कौन सा पाइल आपके लिए, क्या आप इस पर्सन के साथ आपका रीयूनियन होगा कि नहीं। आंखें खोलने के बाद जो भी पाइल की तरफ आपकी नजर सबसे पहले जाती है या फिर आपके हार्ट जो होता है, आपका इंट्यूशन, आपका मन जिस पाइल की तरफ आपको खींच के ले जाता है, आप उसको चूज कीजिए। और डेफिनेटली गाइस ये जनरल रीडिंग है तो ये आपसे लाइक रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। और डिस्क्लेमर है गाइस, क्योंकि नो कम्युनिकेशन रीडिंग है और डेफिनेटली यहाँ पर रिकंसाइलेशन के बारे में हम सुनने वाले हैं। तो हो सकता मुझे नहीं पता है कि कौन से पाइल के पीछे कौन से कार्ड्स है, मैं नहीं देखती शफलिंग के टाइम पे, तो मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली किसके लिए यस आएगा किसके लिए नो आएगा। हो सकता है तीनों पाइल के लिए ही यस आ जाए या फिर तीनों पाइल के लिए नो आए, या फिर हो सकता है किसी के लिए यस किसी के लिए नो आ सकता है। तो गाइस अगर नो आता है डेफिनेटली आप अपसेट मत होइएगा, क्योंकि ये उनके करंट एनर्जी पे है, एनर्जी चेंज हो सकती है। और डेफिनेटली प्लीज मुझसे भी अपसेट मत होइएगा कि मैंने आपको नो दिया है क्योंकि काफी लोग गुस्सा हो जाते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली गाइस मेरे कहने पे आपकी डेस्टिनी नहीं चेंज होगी और यहाँ पर मेरा काम आपकी डेस्टिनी लिखना भी नहीं है और एग्जैक्टली मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। मैं तो बस एक मैसेंजर हूँ जो यहाँ पर आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोगों के फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उस पर मैं आपको जस्ट एक गाइडेंस दे सकूं। तो यहाँ पर लाइक आई एम नॉट द गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ। तो प्लीज अगर आपको नो आता है तो प्लीज मुझ पे गुस्सा मत होइए, क्योंकि मेरा काम जो है बस वो मैसेज पास करना है। और अगर आप ना एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है तभी आप ये रीडिंग देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्टेंस काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये जस्ट एक नॉर्मल एडवाइस था आपके लिए। आई एम सॉरी अगर आपको ये एडवाइस नहीं सुनना है, आपको नहीं पसंद है ज्ञान, तो इट्स अप टू यू। और डेफिनेटली मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों से काफी ज्यादा मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट मिल रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट गाइज, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर पाती हूँ, लाइक क्योंकि मेरे दूसरे कमिटमेंट्स भी है, लाइक एक फुल टाइम जॉब है और मैंने रिसेंटली हैंडमेड सोप और दिस कैंडल वाला लाइक स्टार्ट किया है, तो मुझे वहां पर भी थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली काफी कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में। आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइस। और तब भी आप लोग सपोर्ट करते हो मुझको, तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हूँ आप लोगों की तरफ। यू गाइज आर लाइक सच में लाइक जो एक पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों से मुझे मिलती है, पॉजिटिव कमेंट्स आपसे मिलती है, तो मुझे और भी ज्यादा इंकरेजमेंट होती है कि मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मेरे चैनल को और ज्यादा मोटिवेशन मिले और सपोर्ट भी मिले। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। काफी ज्यादा एक लेक्चर हो गया, तो अब हम कार्ड की तरफ नजर डालते हैं। तो हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पाइल 1 हम देखते हैं कि आपके पर्सन जो है
उनके साथ आपका रीयूनियन होगा कि नहीं। और ये रीडिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, तो आप जिस जेंडर को प्रेफर करते हैं आप उसके लिए सुनिए। तो मैं फीमेल हूँ तो हो सकता है बाय नेचर में मेल एनर्जी पे ज़्यादा बोलूँ, पर अगर आप फीमेल प्रेफर करते हैं तो आप उसको कंसिडर कीजिएगा। तो आपका जो रीडिंग है वो द एम्परर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हटा देती हूँ मैं यहाँ से। आप द एम्परर, तो आपके जो पर्सन है वो एरीज हो सकते हैं या फिर अभी फिलहाल वो उस एनर्जी में काफ़ी स्ट्रांग मैस्कुलिन एनर्जी मुझे आ रही है आपके ग्रुप से। तो अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने मैस्कुलिन एनर्जी में है, काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी इस पर्सन की है मुझे लग रहा है। और डेफिनेटली ये पर्सन जो है अवेकन्ड है, ये काफ़ी श्योर है अपने लाइफ को लेके। अगर वो फिलहाल इन द पास्ट अगर उनकी लाइफ अगर थोड़ी केओटिक भी थी तो वो काफ़ी ज़्यादा अपनी जो लाइफ है अपने पावर में ले रहे हैं वापस। तो हो सकता है वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ ग्रोथ पे काफ़ी काम कर रहे हैं, तो वहाँ से उनको एडवांटेज मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है उनको। एंड डेफिनेटली अभी फिलहाल ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपने आप को लेके, अपने लाइफ को लेके। तो हो सकता है कि शायद कुछ नया स्टार्ट कर रहे होंगे अपने लाइफ में, अ नया करियर, और मे बी अपने ऊपर होता है ना सेल्फ लव। तो ये इंसान शायद अपने ऊपर सेल्फ लव काफी ज्यादा कर रहे हैं विद द एम्परर कार्ड। और ये काफी श्योर है कि एग्जैक्टली इनको फ्यूचर में क्या चाहिए अपने लिए। अगर ये पास्ट में कंफ्यूज्ड आत्मा भी थी, उनको था कि पता नहीं क्या करना है, हमेशा कंफ्यूज रहते थे आपको लेके, आपके कनेक्शन को लेके, फिलहाल वो श्योरिटी इनको मिल रही है। फिर नेक्स्ट कार्ड जो है वो है किंग ऑफ गैब्रियल का कार्ड, और ये बताता है कीप योर आईज ऑन द बिग पिक्चर। तो ये शायद इनको पास्ट में कंफ्यूजन था इस कनेक्शन को लेके कि पता नहीं कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, आगे चल के बात बनेगी कि नहीं। अगर आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या फिर रिलीजियस डिफरेंस या फिर कास्ट डिफरेंस, तो मे बी शायद उनको उस चीज़ को लेके थोड़ा डाउट था। थोड़े ड्रामेटिक किस्म के इंसान हैं ये, ओवर थिंकिंग भी करते होंगे शायद। पर फिलहाल ये इंसान जो है वो बिग पिक्चर देख रहा है कि एग्जैक्टली आप दोनों क्यों मिले, एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है, इस कनेक्शन को वो कहाँ लेके जा सकते हैं। और ये इंसान काफी ज्यादा आई थिंक काफी अच्छे इंसान है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स। तो डेफिनेटली शायद अगर ये थोड़े सेल्फिश नेचर के भी थे इन द पास्ट, ये इंसान जो है फिलहाल दूसरों की कदर करना सीख रहा है या सीख रही है। और काफी ज्यादा पावर में है इंसान, क्योंकि किंग की एनर्जी है, फिर एम्परर की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो काफी पावरफुल इंसान है और अपने लाइफ में काफी कुछ अचीव करने के है कि उनको पता है कि ही और शी कैन अचीव इट। वो वाली एनर्जी मुझे इनसे आ रही, काफी ड्रिवन है इंसान। तो हो सकता है कि वो कुछ मेडिटेशन हमने स्टार्ट किया होगा, या फिर लाइफ कोच कंसल्ट करते होंगे, या फिर कुछ ये इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं जिनसे उनको काफी बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो है क्लीन इट अप, नंबर 21। नंबर 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लीन इट अप बताता है कि ये इंसान जो है अपने लाइफ से ऐसे लोगों को निकाल रहा है जो उनके आई थिंक ये इंसान जो है शायद इनके लाइफ में ऐसे लोग हैं या फिर ऐसे सिचुएशन है जिन्होंने उनकी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है। वो फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकता है। अगर हो सकता है कि इंसान को पता है कि वो लोग सही नहीं है उनके लिए, तब भी शायद वो उनके साथ बैठता था, घुलता मिलता था, या फिर रिसेंटली किसी ने इनको बिट्रे किया है और इनको पता है कि उन सब लोगों को अब लाइफ से निकालने का टाइम आ गया है। तो ये इंसान अपने लाइफ में मेजर चेंजेस कर रहे हैं फिलहाल, ऐसे लोगों को निकाल रहे जिनको सर्व नहीं करते हैं, कनेक्शन तोड़ रहे होंगे उनसे, या फिर उनकी कुछ बैड हैबिट्स होंगे या फिर कुछ बैड पैटर्न्स होंगे उनके लाइफ में, वो उन सब पे काम कर रहे हैं। उन सारी नेगेटिविटी अपने लाइफ से वो हटा रहे, नेगेटिव पैटर्न्स वो अपने लाइफ से हटा रहे, नेगेटिव लोगों को वो अपने लाइफ से हटा रहे, ताकि अपने लाइफ में वो कुछ कर सके, कुछ बन सके
और डेफिनेटली सक्सेस पा सके। तो फिलहाल जहाँ तक बात आती है कनेक्शन की, आई थिंक ये इंसान फिलहाल अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है रादर देन दिस कनेक्शन। फिलहाल उनको लगता है कि बिफोर शायद वो आपके पास आए या फिर आपसे रिकनेक्ट करें, उनको लाइफ में कुछ चेंजेस लानी ज़रूरी है। या फिर हो सकता है इस इंसान को पहले कमिटमेंट देने से डर लगता था, तो शायद उनको पहले लाइक उस पर काम करना है। वो रिलेशनशिप को लेके पहले श्योर होना चाहते हैं, या फिर अपने आप को, अपने हार्ट को हील करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं बिफोर वो आपके पास आए। सॉरी गाइस आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। वो है यू एंड योर लव वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। उसके बाद आपका जो लास्ट कार्ड है वो है रिकंसाइलेशन। तो यहाँ पर आपका जो लास्ट कार्ड है कंफर्मेशन आपको दे रहा है कि या आप जो है इस पर्सन से रिकंसाइल करेंगे और डेफिनेटली आपका कनेक्शन सेफ है। तो फिलहाल आई थिंक अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो शायद वो डिवाइनली गाइडेड है। मे बी शायद ये पर्सन की एनर्जी आपके साथ अलाइन नहीं है, या फिर शायद उनका माइंडसेट अभी फिलहाल ऐसा है कि शायद वो कनेक्शन के लिए सही नहीं है। तो यूनिवर्स जो है आप दोनों को सेपरेट करके रखा है ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। फिलहाल हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में अभी हो तो वो आपको अनइंटेंशनली हर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर उस कनेक्शन में टाइम नहीं दे पाएंगे तो आप उससे हर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप, वो इंसान भी सेफ है, आप भी सेफ है, और डेफिनेटली जो भी सेपरेशन चल रही है वो डिवाइनली गाइडेड है। तो आपको इस बारे में लाइक अपसेट मत होइए क्यों सेपरेशन है, क्यों ये इंसान नहीं आ रहा है, कब तक रहेगा। जब तक ये इंसान आपकी एनर्जी और इस पर्सन की एनर्जी अलाइनमेंट में नहीं आएगी तब तक सेपरेशन रहेगा, क्योंकि जब तक आप दोनों की एनर्जी अलाइनमेंट में नहीं आएगी, डेफिनेटली अगर रिकंसाइलेशन होता भी है तो आगे चल के वो कॉन्फ्लिक्ट पे बदल सकता है, या फिर आपको शायद उनकी कुछ बातें नहीं अच्छी लगे, या फिर उनको आपकी कुछ बातें अच्छी ना लगे। तो इसलिए सेपरेशन कभी कभी जरूरी होता है कनेक्शंस में, और स्पेशली जब वो डिवाइनली गाइडेड होता है। एंड स्पेशली या सेपरेशन जरूरी होता है जब दोनों पार्टीज इक्वली कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी होते हैं और सेपरेशन के बाद वो अपने ऊपर काम करके वापस आना चाहते हैं। पर अगर सेपरेशन है पर वो इंसान उसी नेगेटिविटी में बैठा हुआ है तो डेफिनेटली वो सेपरेशन भी सही है, क्योंकि आप अगर उनके साथ रहोगे तो डेफिनेटली उनसे आपको ज्यादा नुकसान होगा, आपकी एनर्जी को नुकसान होगा। शायद फिलहाल आप अपने करियर पे नहीं फोकस कर पाओगे, अपने स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाओगे, या फिर अपने ग्रोथ पे नहीं फोकस कर पाओगे। या फिर अगर वो इंसान काफी अब्यूसिव था, काफी डोमिनेटिंग था, चीट करता था आपको, या फिर आपको कमिटमेंट देने को रेडी नहीं था, डेफिनेटली वो इंसान आपके कनेक्शन के लिए सही नहीं था। तो इसलिए भी सेपरेशन होती है कभी कभी। तो फिलहाल आपकी जो सेपरेशन है वो डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड है, पर यहाँ पर ये इंसान काम करने को रेडी है अपने ऊपर, इस कनेक्शन के लिए वो कुछ करने को रेडी है। तो इसलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटकम मुझे दिख रहा है आपके लिए कि रिकंसाइलेशन के चांसेस काफी हाई है। स्पेशली आपका जो रीडिंग है वो स्टार्ट हो रहा था द एम्परर से, तो एरीज सीजन जो मार्च एंड अप्रैल के बीच आता है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर और भी एनर्जी मुझे आ रही है 21 से 21 डेज, 21 वीक्स, या फिर 21 मंथ्स मुझे नहीं लग रहा है, मुझे 21 डेज से 21 वीक्स लग रहा है यहाँ पर, या फिर 3 मंथ्स भी हो सकता है, या फिर 3 वीक्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके पर्सन कितना ग्रो कर पाए। तो यहाँ सॉरी गाइस, यहाँ पर डेफिनेटली मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी हाँ आपके लिए दिख रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। फिलहाल जो ये रीडिंग है मैं इंग्लिश में भी कंटिन्यू करूंगी क्योंकि काफी लोगों को यहाँ पर हिंदी अच्छे से समझ में नहीं आती है, उनको काफी दिक्कत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये रीडिंग सबके लिए ही हो। अगर आपको ये रीडिंग सुननी है तो आप इंग्लिश में कंटिन्यू कर सकते हैं। Hi pile 1, so let's see whether you will reconcile with your person or not. So this is applicable for both male and female. So let's see your card. So your reading is start with the Emperor, and I can see your person, and doesn't matter whether you're watching it for a male or female, this person is in his power or her power right now. I'm getting a strong masculine energy from this card because we have the Emperor, then we have King of Gabriel. So definitely very, very strong masculine energy. So even if you're watching it for female, this person, your ex-girlfriend or ex-wife, she is in her
like masculine energy. This person is taking back the charge of his or her life right now. This person is quite awakened at this time. I'm getting a strong divine masculine energy, as I told you. This person is quite awakened. This person is like feeling much more confident about his or her life at this time. He's pretty much sure like what exactly they want in their life. So definitely if their life was in chaos in the past, and if they have some sort of insecurity about something or fear about something, they are coming out of it. This person might be a little bit dramatic because maybe in the past this person was not seeing the big picture, like if something was not going right between you guys, or if there was a long distance relationship, or maybe some sort of regional difference or caste difference, maybe this person was in a kind of negative mindset where he or she was thinking like things might not work between you guys. But this person has started seeing the big picture right now, and definitely I can see someone who was quite selfish in the past, but right now this person is started seeing like others, started concerning about others as well. I think this person is going through a major changes or major transformation in his or her life right now. I think this person is feeling very driven about his life, like maybe they want to do something about their self-growth. I'm getting definitely this person is more into self-growth right now. They're working on themselves. Maybe they are just cleaning up their negative pattern, negative thoughts, or if they have some sort of addictions, they are just coming out of that. Or if this person was into bad relationship or bad friendship, something like that, they are just disconnecting themselves from those patterns or those people right now, because we have cleaned it up. We have number 21, so 21 or number 3 can be significant for you or this connection or for this person. So I can see this person is definitely making a lot of changes in his or her life at this time. I think this person is also watching a lot of inspirational videos or motivational videos, or maybe going through some sort of counseling at this time. And that is definitely helping this person. I can see. This person is getting his emotions back. This person is getting the passion back in his life or her life at this time. So that is a very positive sign. And yeah, this person definitely working on himself or herself, that I can definitely see over here. Then we have the next card, that you and your loved ones are safe. New moon in Cancer. So Cancer season can be important for you, especially during the new moon. And I'm also getting that I think the separation between you and this person is divinely guided, because maybe maybe what I am getting, like maybe your energy and this person's energy was not in alignment, and that's the reason this divine has there was some sort of divine intervention where some sort of tower moment happened in your connection, and there was a sudden separation. Maybe because this person's energy was not right towards you, maybe this person was not giving you time, or he was not putting effort towards this connection, or maybe was into some sort of third party issue, maybe job, family, and maybe other partner. But right now, that's the reason universe has kept you apart till now, just to protect you. And even I think this universe is trying to protect this person as well at the same time. Then we have the last card, reconciliation. Yeah, so that was a question, whether you will reconcile or not. I'm getting a yes for you with the confirmation with the last card, that someone from your past is returning to your life. So I can say this person will come back to your life. I can see some sort of reunion. Especially I am getting the Aries season can be important for this connection, especially during, especially the time period between March to April, or the Cancer season. I'm also getting maybe 21 days, 21 weeks, or 3 months, 3 weeks as well for some of you. But I'm getting a positive yes for this pile. Yeah, you will reunite with your person. So yeah, that was your reading, pile 1. Hopefully it has given you some sort of guidance about you, your connection and your person. And now I will be moving to the next pile, which is pile 2.
तो चलिए पायल 2 जिन्होंने भी इस ग्रीन एप्पल को चूज किया है, हम देखते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन होगा कि नहीं। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मैं फीमेल हूं तो देयर चांसेस कि मैं मेल एनर्जी के बारे में ज्यादा बोलूं। तो अगर आप फीमेल को प्रेफर करते हो या फिर आप ये जो रीडिंग अपने एक्स गर्लफ्रेंड या फिर एक्स क्रश या फिर एक्स वाइफ के बारे में देख रहे हो, तो आप उसी को प्रेफर आप उसी को कंसिडर कीजिएगा। तो आपका जो फर्स्ट रीडिंग है वो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट हो रहा है। तो आपके जो पर्सन है वो अर्थ साइन हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, या फिर उनके बर्थ चार्ट में शायद अर्थ की एनर्जी काफी स्ट्रांग हो सकती है। तो फिलहाल ये पर्सन शायद रिसेंटली इन्होंने न्यू जॉब स्टार्ट किया होगा, या फिर कुछ नया प्लान कर रहे हैं, अपने करियर में कुछ चेंजेस लाने का सोच रहे हैं। क्योंकि प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल से मुझे वही लग रहा है कि रिसेंटली इन्होंने कुछ नया किया होगा, कुछ नई हॉबी स्टार्ट की होगी, या फिर कुछ नया जॉब। स्पेशली मुझे मेजॉरिटी के लिए लगता है कि इन्होंने शायद कुछ नया जॉब स्टार्ट किया होगा अपने लिए, या फिर बिजनेस, या फिर हो सकता है कि फिलहाल ये इंसान अपने फ्यूचर के बारे में काफी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इस इंसान को डेफिनेटली फिलहाल मुझे लग रहा है कि कुछ चैलेंजेस से ये गुजर रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और हो सकता है कि अपनी उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, या फिर फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इनके, या फिर दूसरों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, या फिर जॉब में कुछ दिक्कत आई है, बिजनेस में कुछ दिक्कत आई है। तो कुछ तो यहाँ पर इनके लाइफ में कुछ तो सही नहीं जा रहा है फिलहाल, वो तो मुझे दिख रहा है। और यही रीजन है शायद ये थोड़े लोगों आपसे, दूसरों से अपने आप को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो डेफिनेटली आई थिंक ये इंसान जो है काफी ज्यादा खराब टाइम से गुजर रहे हैं, इनके लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान थोड़े इमोशनली डिटैच है आपसे, दूसरों से, तो उसकी रीजन यही है कि फिलहाल शायद वो इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर उनको शायद आइसोलेशन में रहना ही सही लग रहा है फिलहाल, किसी को फेस नहीं करना चाहते। और शायद वो थोड़े इम्पेशंस भी हो रहे हैं अपने लाइफ को लेके, हो रहा है कि काफी महीनों से सेम चीजें चल रही हैं इनके लाइफ में, इनको कोई बड़ी चीज बड़ी चेंजेस आते हुए नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर थोड़ा वो परेशान है, डेफिनेटली इंसान परेशान है। उन्होंने आपको नहीं बताया एग्जैक्टली क्यों वो आपसे बात नहीं कर रहे, क्यों आपसे सेपरेट हो गए। तो यहाँ पर डेफिनेटली उनका रीजन यही है कि प्रॉब्लम्स चल रही है यहाँ पर, स्पेशली आई थिंक समथिंग टू डू विथ फैमिली या होम लाइफ। और काफी लोगों के लिए मुझे फाइनेंस भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लड़की है डेफिनेटली मुझे काफी परेशान दिख रही है। अगर इसका फेशियल एक्सप्रेशन में देखो, कुछ बहुत सोच में डूबी हुई है और थोड़ी परेशान है। तो शायद अपने नौकरी को लेके, अपने जॉब को लेके, या फिर स्टेबिलिटी को लेके ये इंसान थोड़े परेशान है। फिर है नेक्स्ट नंबर 15। तो नंबर 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैसेज इन अ बॉटल। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए एक कम्युनिकेशन आते हुए एटलीस्ट दिख रही है। तो हो सकता है कि कम्युनिकेट कर रही है इंसान आपसे कि वो उन्होंने आपको क्यों गोस्ट किया था, क्यों आपसे ब्रेकअप किया था, क्यों वो इतने इमोशनली विड्रॉ हो गए थे इस कनेक्शन से। तो यहाँ पर एक स्पेशली मुझे काफी लोगों के लिए लग रहा है फोन कॉल आ सकता है आपका सडनली इस पर्सन से विद इन नेक्स्ट 15 days, 15 weeks, या फिर 6 days, 6 weeks, या फिर किसी किसी के लिए ये इट कैन टेक अप टू 6 months एज वेल। डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली किस सिचुएशन में इंसान है फिलहाल। फिर है नेक्स्ट कार्ड आपका, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, मेक द एफर्ट। तो ये इंसान डेफिनेटली फिलहाल सोच रहा है कि अभी एक सही टाइम है उनके लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा उनको। आपके लिए न्यू मून एरीज आया है, तो एरीज सीजन भी शायद आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पेशली एरीज में जब एरीज सीजन में जब न्यू मून आएगा, तो आप वो कैलेंडर देख लीजिए, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट डेट क्या है, तो वो नेक्स्ट ईयर ही आएगा बिटवीन मार्च टू अप्रैल। तो वो वक्त आपके कनेक्शन के लिए सही हो सकता है। तो हो सकता है फिलहाल ये इंसान अभी फिलहाल आपको कॉन्टैक्ट ना करे, क्योंकि फिलहाल उनकी लाइफ थोड़ी क्योटिक है। तो जैसे ही आई थिंक थोड़े उनके प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट करेंगे, वो इंसान आपको यहाँ पर कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही आपकी
3 एक्शन कार्ड मुझे आपके लिए दिख रहे हैं कि मैसेज इन द बॉटल, इट्स टाइम टू टेक एक्शन और फिर मेक द एफर्ट। तो ये इंसान जो है वो एफर्ट लेंगे, स्टेप्स लेंगे, एक एटलीस्ट आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, और जैसे इनका कम्युनिकेशन आएगा वहां से काफी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक रीयूनियन मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में, और वो डिपेंड करता है कि आगे कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, और वो कैसे इस कनेक्शन को परस्यू करते हैं। तो हाँ, मुझे ये यस दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 एफर्ट कार्ड, एक्शन कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया है। तो या आपके साथ आपके पर्सन का एक रीयूनियन होगा, स्पेशली ड्यूरिंग एरीज सीजन, या फिर जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेम रीडिंग जो है मैं फिलहाल इंग्लिश में भी कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि काफी मेरे दोस्त लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको अच्छे से हिंदी समझ में नहीं आती है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग को क्लैरिटी मिले और गाइडेंस मिले। अगर आपको रीडिंग इंग्लिश में देखनी है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। So let's see pile 2, whether your person is going to contact you or not, whether there will be a reunion or not. And guys, this is not gender specific, it's applicable for both male and female. So let's see your card. Your reading is starting with Princess of Pentacles. So your person can be an earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn, or they might have a strong placement of earth in their birth chart. So definitely I think this person has recently started a new career or new business or something to do with their finances. Or maybe this person is a little bit some sort of financial issue is going in this person's life, because if I see this card, this girl, this princess in this card, she is in a deep thought right now and she's looking a little bit concerned. So maybe this person is concerned about their job, or maybe some sort of money issues at this time. So maybe they are planning to start something new for them, a new hobby, new career, a new job, or something like a new business, and maybe investing a lot of time in that. Or maybe they are just looking for a stable life for themselves. This person is definitely going through a very challenging time at this time with 5 of Gabriel, and they are trying to resolve that. I think their main focus is resolving the challenges which they are facing in their life right now. And that's the reason they have withdrawn themselves from you and this connection, because I think they were not able to give much effort towards this connection, or they decided to be in hermit energy, or to be in isolation, or be single and withdraw themselves, because they were not able to balance this connection and their personal problem at the same time. This person, I think he or she is very patient, but right now they are getting a little bit impatient, because I think they are going through this since a very long time, and they want it to be resolved as soon as possible. And I think this person is trying to work on themselves as well at this time. They are trying to come out of this 5 of Wands energy, this conflict, and they are trying to be in a more positive position. Your next card is number 15 card, message in a bottle. So I can see some sort of communication you can expect from this person within the next 15 days, 15 weeks, or 6 days, 6 weeks, or it can take up to 6 months as well for some of you. Maybe during that communication, when this person will call you or text you, they will let you know what exactly going on in their life and why they have behaved like that, or why they have withdrawn from this connection. I can see a phone call especially will be coming towards you. Some sort of communication. It can be maybe a message, or it can be a letter, or email, or a phone call. It can be anything. Then we have make the effort, and it's time to take action. New moon in Aries. Oopsie. Okay, so I can see 2 action card over here. So this person is thinking about making an effort towards you, and they know this is the time for them to take a action.
I think there's a separation it's a long separation which is going between you guys, and I think this is sort of no communication. You both are not talking to each other, and yeah, definitely this person is thinking about communicating to you. This person is thinking about taking an action towards you, and they are ready to make the effort because they feel that it will be worth taking that steps toward you, because I think during this phase they have come into some sort of realization about you and this connection that is kind of pushing them towards you. Maybe you have shown a lot of patience for this connection, or maybe even when there was a separation, you were trying to be nice with this person or something, like maybe they have realized that how important you are for this person. So yeah, I can see some sort of communication, some sort of steps this person will take towards you. So yeah, I can see some sort of reconciliation will be happening between you guys. So yeah, this was your reading pile 2. Hopefully you like this reading. Please let me know. Now I will be moving to the last but not the least, pile 3. तो चलिए पाइल 3 देख लेते हैं आपके साथ आपके पर्सन की रिकंसाइलेशन होगा कि नहीं, रीयूनियन होगा कि नहीं, तो हम देख लेंगे. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कार्ड्स मुझे यहाँ पर 2 ग्रुप दिख रहे हैं, तो मैं दोनों ग्रुप को डिफाइन करूंगी. आपके साथ जो ज्यादा रेजोनेट करता है आप उसको कंसिडर कीजिए. तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो एस ऑफ कप्स से स्टार्ट हो रही है. तो यहाँ पर वाटर साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, या फिर आपके जो पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर हो सकते हैं. तो एक नई शुरुआत मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है यहाँ पर एस ऑफ कप्स के साथ. तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी है. जस्टिस बताता है कि एक बैलेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके कनेक्शन में. अगर फिलहाल आपका कनेक्शन थोड़ा इम्बैलेंस है, या फिर अगर इक्वल नहीं था एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इस कनेक्शन में इन द पास्ट, आई कैन सी जब आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी, डेफिनेटली काफी ज्यादा इक्वालिटी होगी उस कनेक्शन में. दोनों तरफ से ही इक्वल एक्सचेंज ऑफ लव, एक्सचेंज ऑफ सपोर्ट, एक्सचेंज ऑफ केयर, ये सब मिलेगा आपको इस कनेक्शन में. तो एग्जैक्टली आप जो डिजर्व करते हो वो चीज आपको मिलेगी इस कनेक्शन में, इस पर्सन से. ये जो इंसान है फिलहाल शायद अपने करियर या फिर अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे. बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है, तो सेल्फ ग्रोथ पे भी काम कर सकते हैं. मे बी फोकस करें अपने आप को रीबिल्ड करने में, अपने आप को एक शायद अगर मेल है या फीमेल, इट डजंट मैटर आजकल के दिन में, शायद वो अपने करियर पे ज्यादा फिलहाल फोकस करना चाहते हैं. तो हो सकता है वो भी एक रीजन हो सकता है सेपरेशन का आप दोनों के बीच. ये इंसान फिलहाल अपने आप को हील कर रहे हैं, अ टाइम फॉर हीलिंग. तो शायद ये एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे फिलहाल. तो आई कैन सी आफ्टर ये हीलिंग प्रोसेस के बाद एक न्यू शुरुआत आप दोनों के बीच में. तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे रीयूनियन दिख रहा है आप लोगों के लिए, एक रिकंसिलिएशन दिख रहा है. तो आज तीनों पाइल ही काफी पॉजिटिव रीडिंग है, आई एम सो हैप्पी. तो यहाँ एक रीयूनियन दिख रहा है आप लोगों के बीच. तो ये थी फर्स्ट ग्रुप. यहाँ पर मुझे और एक ग्रुप दिख रहा है. डेफिनेटली आप सेकंड ग्रुप पे कंसिडर कर सकते हैं, नहीं भी कंसिडर कर सकते, कंप्लीटली ऑन यू. यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए, काफी लोगों के लिए मुझे एक नया कनेक्शन भी आते हुए दिख रहा है विद अ न्यू पर्सन. क्योंकि यहाँ पर अगर न्यू लव का कार्ड देखे तो यहाँ पर अ न्यू पर्सन हैज स्टेयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग. तो हो सकता है कि अभी फिलहाल आप दोनों सेपरेशन में हैं, यू एंड योर पर्सन, और इस दौरान आप एक हीलिंग प्रोसेस से गुजरोगे. आफ्टर यू हील फ्रॉम दिस कनेक्शन, आप जब ये हीलिंग कंप्लीट कर लोगे, अपने हार्ट को हीलिंग कंप्लीट कर लोगे, तो यहाँ पर एक नए पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है. और काफी ज्यादा मुझे पाइल 3 के लिए वही चांसेस दिख रहे हैं. ये एक नया क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, वो भी एक नए प्यार की शुरुआत की ही बात करता है. तो एक नए प्यार की शुरुआत होगी यहाँ पर. और ये जो नया पर्सन है काफी इक्वल, आप दोनों काफी कंपैटिबल होंगे. तो ये इंसान भी आपकी तरफ इक्वल एफर्ट डालेंगे.
जो भी है, ये इंसान जस्टिस में हो सकते, लॉ में हो सकते, लॉयर हो सकते हैं, या फिर लाइक सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं, या फिर इनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है काफी लोगों के लिए पुलिस हो सकती है, ये आर्मी या फिर मिलिट्री वगैरह में हो सकते हैं, या फिर काफी फेयर इंसान होंगे, लीबरा हो सकते हैं ये इंसान, और इजीली ये आप पे और इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करेंगे, ये रेडी होंगे आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। और इनके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन मुझे आपके लिए होते हुए भी दिख रहा है। तो काफी लोगों के लिए है कि शायद आप अपने पर्सन को जिनके लिए आप इंतजार कर रहे हो, आप उनको भूल जाओगे आफ्टर हीलिंग, क्योंकि आपके लाइफ में किसी एक नए पर्सन की एंट्री होगी, और डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके लिए ज्यादा बेटर होंगे, और डेफिनेटली आपके इक्वल होंगे, आपके साथ इनकी एनर्जी की अलाइनमेंट काफी इक्वल होगी। और हाँ, किसी के लिए, बहुत जन के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ही एक नए फॉर्म में आएंगे, जहां पर वो अपने आप को हील करेंगे, एक नई एनर्जी में आपके पास आएंगे, एक नई शुरुआत आपकी इनके साथ होगी। तो आपके लिए जो भी रेजोनेट करता है आप उसको कंसिडर कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल ये रीडिंग मैं इंग्लिश में भी कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि काफी लोग हैं यहाँ पर जो मेरे मेरे व्यूअर्स हैं, उनको प्रॉपरली हिंदी समझ में नहीं आती है। तो मैं चाहती हूँ ये रीडिंग सबके लिए हो, सबको गाइडेंस दे, तो मैं ये रीडिंग इंग्लिश में कंटिन्यू करूंगी। अगर आपको इंग्लिश में सुननी है तो आप सुन सकते हैं। So let's see pile 3 whether your person will come back or not, whether there will be a reunion or not. So I have two groups actually here. I can say two kind of groups. So just consider what is applicable for you. Your reading is starting with Ace of Cups and ending with new love. So I can say definitely a new start in your connection. I can see that something will happen where you both will decide that you want to give a chance to this connection again, and definitely I can see this person will be coming in your life with a new complete energy, a new energy where he and she will be, or she will be ready to invest. Maybe if this connection was a little bit imbalanced in the past, I can see when this person will come back, definitely things will be more compatible between you guys and things will be more balanced. This person can be water sign Pisces, Scorpio, Cancer, or you can be a water sign Pisces, Scorpio, Cancer. I can also see Libra over here with the Justice card. This person, definitely whatever you deserve, you will get from this connection and from this person. I can see something which is like equal exchange of give and take kind of things will be happening between you both. And I can see right now maybe this person is very much focused on building themselves right now, or building their career or growth. They are thinking about their future stability right now. And this person is also going through a healing process or healing phase right now, because we have a time for healing here. So after this person heal themselves completely, they will come back into your life as a completely new person. And definitely I can see a new start between you guys. So yeah, is a yes for you. So this was like the first group. For some of you, I'm also getting another message over here that for some of you, maybe like during the separation, you will go through a healing process. With this card, a time for healing. And after you complete your healing, after you open your heart again for love, I can see a completely new person will enter your life. Because when we have new life, a new person, new love, a new person has stirred your romantic feeling. So I can see a strong attraction for some other person. A new, completely new person. Maybe initially or maybe right now you are feeling no, you're not going to love again, or you're not ready to invest again for any other person, or you don't want any other person. You only want this person, no one else. But I think after you heal, go through this healing process, your thinking might change, or maybe this person will open your heart chakra again. And I can see a new relationship with this person, and definitely this person is someone who can be a Libra, very fair person.
and you're compatible. Someone who will be, you and this person will be on the same page. This person is ready to invest in this connection, and definitely they also believe in equal exchange of love and energy in a connection, and this person will give it to you. This person won't give up on you or in this connection. They will put their effort. They will make effort. They will try to like convince you that how much they care for you. They will show it. They will prove it. And I can see a stable foundation with that person with building blocks. So there are chances that you will get married to this person, because this person will be ready for a committed relationship. This is not someone who will be like giving you false hope, or who will be like hiding their feelings. Not like that. This person will be very sure about you, and they will be very straightforward, and I can see something solid between you and this person. So this was for the group B. So just take it as it resonates with you. If you are ready for a new love, definitely it will be a new love. But yeah, it's completely up to you. If you don't want a new love, there are chances that you will your person will come back to you, and you both will have a complete fresh start over here. So yeah, that's what I'm getting for your pile 3 tonight. Thank you so much, guys. Take care. Love you all. Bye-bye.